ड्रामा ड्रामा ड्रामा, मतलब यार अफगानिस्तान नेपाल आमने सामने आए और ड्रामा ना हो और इतने क्लोज मैचेस ना हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये इम्पॉसिबल सी कहानी हो गई है। और नेपाल को लेकर के वी हैव सीन की भाई क्लोज मैचेस, मानो के हर महीने में एक आध हमें ऐसा थ्रिलर मिलना जरूरी सा हो गया। लेकिन एक बात आपको, खैर मैं आऊंगा उस पॉइंट पर जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि भैया आउट थे नहीं थे, नो बॉल और ये पूरी कहानी, और आपको रूल 31.7 भी समझाऊंगा जो जरूरी है इस सिचुएशन को समझने के लिए, क्रिकेट लॉ 31.7 उस पर भी आऊंगा मैं, बिकॉज थोड़ा बहुत डिस्कशन शुरू हो चुका है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि ये मैच इतना क्लोज पहुंचने वाला मैच नहीं था। ये मैच पूरी तरह से नेपाल का मैच था और ये पूरी की पूरी तरह से ये होम टीम का मैच था, क्योंकि आपको छोटा स्कोर मिला, आपके सामने 50 ओवर था और आप हाफ वे थ्रू में मैच अपने पास लेकर बैठे थे। इनफैक्ट 40 ओवर्स तक मैच पूरा आपका था, बिकॉज लास्ट 60 बॉल में कुछ 30-20 रन चाहिए थे और आपके पास 6 विकेट्स बच रही थी। खैर उस पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो कहानी हुई लास्ट बॉल पर, जो पूरा एक डिस्कशन खड़ा हो गया, उस पर बताता हूं, और अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया तो थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले दर्श बैटिंग कर रहे थे, लास्ट में उनको जब मतलब एक दो बॉल बच रही थी, आई थिंक फोर्थ बॉल पर हुआ ये। सो दर्श बैटिंग कर रहे थे, बॉल उनके पास आती है, वो बॉल खेलते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड होने से पहले ही, बिकॉज वो पैर की नो बॉल थी, अंपायर नो बॉल दे चुके होते हैं। अंपायर जब नो बॉल देते हैं तो विकेट कीपर थोड़ी सी स्मार्टनेस करता, बिकॉज अंपायर को नो बॉल देते हुए सिर्फ और सिर्फ बॉलर और विकेट कीपर ने देखा था। बिकॉज बॉलर ने बॉल करी, आउट हुआ, बॉलर एकदम ऐसे मुड़ता तो अंपायर को देखता है नो बॉल करते, और बिकॉज विकेट कीपर अंपायर के सामने होता तो वो तो जैसे ही विकेट कीपर देखता है कि नो बॉल दी गई है, वो बॉल उठाता है, और क्योंकि स्टंप पर बॉल लग चुकी थी, बेल्स गिर चुकी थी क्लीन बोल्ड होने की वजह से, तो वो एक हाथ से बॉल उठाता है, एक हाथ से स्टंप निकालता है और उसको आउट, जो टेक्निकल तरीका है कि भाई अगर बॉल बेल गिर जाती है तो आप स्टंप पर नहीं मार सकते, आपको स्टंप जो अनअर्थ करनी पड़ती है, जमीन से निकालनी पड़ती है, तो आपने वो करके उनको आउट कर दिया। अब यहां पर कहानी जो है वो ये शुरू होती है कि जो बैट्समैन था वो क्रीज से बाहर था। अब रूल यहां पर इसलिए आता है क्योंकि 31.7 ये कहता है कि अगर बैट्समैन को ऐसा लगा है समझिए, अगर बैट्समैन को ऐसा लगा है कि वो आउट हो गया है और वो जा रहा है, सिर्फ इस इंटरप्रिटेशन, सिर्फ अप्रहेंशन से उसको लगा कि अच्छा मैं तो आउट हो गया, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन टेक्निकली अंपायर ने, क्योंकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था ना भाई, अंपायर ने तो नो बॉल दी थी, अंपायर ने आउट तो दिया नहीं था, सो अंपायर ने आउट नहीं दिया, बैट्समैन को ऐसा लगा कि अच्छा मैं तो आउट हो गया और बैट्समैन जा रहा है, यहां पर अंपायर इंटरवीन कर सकता है। यहां पर क्योंकि बैट्समैन को सिर्फ लगा है तो अंपायर इंटरवीन कर सकता है। रूल 31.7 ये कहता है कि एन अंपायर शैल इंटरवीन इफ सैटिस्फाइड दैट अ बैटर नॉट हैव बीन गिवन आउट हैज लेफ्ट द विकेट अंडर अ मिस एप्रीहेंशन ऑफ बीइंग आउट। उसको ऐसा लग रहा है कि वो आउट हो गया, बट अंपायर ने आउट नहीं दिया और वो वहां से जा रहा है, तो अंपायर वहां पर उसके पास आएगा, बोलेगा भैया ऐसा ऐसा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो डिस्कशन होगा और फिर उसके बाद अंपायर अपना फैसला सुना सकता है। यहां पर जो हुआ वो ये हुआ कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, अगर आप लास्ट वाली बॉल को ध्यान से देखोगे, दोबारा जाकर के आप वहां पर लाइव पर देख लोगे, तो कहानी सिर्फ ये थी कि दर्श जो थे वो जैसे ही बोल्ड होते हैं तो वो अंपायर की तरफ नहीं देखते हैं, ठीक है, बिकॉज वो लेफ्ट हैंड बैटर है, वो आउट, वो बोल्ड हुआ, उसने खेला, वो बोल्ड हुआ, अब उसकी नजर यहां थी, वो लिटरली वो लेग अंपायर की तरफ मुड़ गया, उसने फ्रंट अंपायर को देखा ही नहीं, जैसे ही वो लेग अंपायर की तरफ मुड़ता है, अब लेग अंपायर ने उधर से क्या फैसला दिया ये कैमरामैन ने हमें नहीं दिखाया, कैमरामैन ने उधर पैन नहीं किया, सो दर्श ने ही सिर्फ लेग अंपायर को देखा, या फिर वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा। अगर उधर से अंपायर ने नो बॉल दे दी थी और दर्श को अगर ये बात पता चल गई थी कि अच्छा ये नो बॉल थी, तो फिर तो वहां पर पूरी गलती दर्ज की है कि भाई आपने देख लिया नो बॉल है, आप उसके बाद क्या कर रहे थे, मतलब कहां खोए हुए थे आप, क्योंकि आपको अगर याद होगा बेस्टो वाला हिसाब, जब बेस्टो इसी तरह से आउट हुए थे कि भाई उन्होंने ऐसे बॉल खेली और फिर उसका दो खड़े थे, वो दोबारा क्रीज में गए नहीं, वो वॉक करके बाहर निकल गए, पीछे से उनको आउट कर दिया गया और फिर उसके बाद वो टेक्निकली आउट दिए गए बिकॉज वो दोबारा क्रीज में गए नहीं थे। सो यहां पर नो बॉल दी गई, दर्श ने देखा लेग अंपायर की तरफ, लेग अंपायर ने उधर से क्या फैसला दिया, अगर लेग अंपायर ने नो बॉल दी थी तो पूरी तरह से दर्श यहां पर गलत है, बिकॉज दर्श को क्रीज पर फिर घुस जाना था, और अगर आप ध्यान से देखोगे जब विकेट कीपर उनको रन आउट कर रहा था, जब वो स्टंप निकाल रहा था, तभी दर्श का बैट जाता है, मतलब दर्श की नजर पड़ती करे ये क्या कर रहा है, फटाक से दर्श अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बट वो तब तक स्टंप लेकर के निकल चुका होता है और वो लेट हो जाते हैं अंदर जाने में। अगर दर्शक ने लेग अंपायर की तरफ देखा, अगर लेग अंपायर ने उधर से नो बॉल दी, देन गलत यहां पर दर्श है, और अगर लेग अंपायर ने नो बॉल नहीं दी, कुछ भी सिंबल नहीं दिया, और दर्श को ये लगा कि अच्छा मैं तो बोल्ड हो गया हूं, अब तो कहानी खत्म हो गई, अब मैं जा रहा हूं यहां से, तो फिर वहां पर ये जो है टेक्निकली गलत फैसला है, यहां पर फिर दर्श आउट नहीं होंगे और फिर अगली बॉल फेंकी जानी थी।
सो ये कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। बिकॉज जो रूल है वो ये कहता है कि अगर बैट्समैन मिस एप्रीहेंशन में है, अगर बैट्समैन को ऐसा लगता है कि मैं आउट हो गया, हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, सो अब ये लेग अंपायर के फैसले को हमें पता चलेगा कि उधर से लेग अंपायर ने, जब दर्श ने उनको देखा तो क्या उन्होंने इशारे में कहा कि हाँ नो बॉल थी, या इशारे में क्या कुछ कन्वे किया, या फिर कुछ भी कन्वे नहीं किया और वो इस एप्रीहेंशन में थे कि मैं आउट हो गया। खैर, ये थी पूरी कंफ्यूजन, और इसमें मैं कोई एक्सक्यूज लेकर नहीं आऊंगा कि भाई वो चीटर है, ये चीटर है, इसने चीटिंग की, उसने चीटिंग की। मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो बैठ जाएंगे और बैठ करके सिर्फ आपका दिल जीतने के लिए एक कहानी बनाएंगे और फिर वहां से वो शुरू कर देंगे। ठीक है, देखो हम सबको पता है, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। खैर, मैं आप थोड़ी सी क्लियरिटी भी कर देता हूं कि हम सबको ये बात मालूम है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अपना रीजन है ना एशिया वाला, इसमें जो सबसे कॉमन चीज है वो है एज के साथ खिलवाड़ करना। कि भाई किसी की एज 19 साल होगी, उसको 21 बता दिया जाएगा, उसको 22 बता दिया जाएगा, उसको 20। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई 30 साल का है उसको 19 बता दिया जाएगा। मतलब ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया ना। मुझे पता है कुछ लोग अफगानिस्तान टीम में है और वो बहुत क्लियर है कि वो दिख रहे हैं कि वो थोड़े से अपने एज से ऊपर है, बट यार ऊपर का मतलब होगा वो 19 से नहीं होकर के वो 21 होंगे या 22 होंगे, इतना ही फर्क होगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आईसीसी जो है वो इतना बड़ा बेवकूफ है, या वो छोड़ो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल इतना बड़ा बेवकूफ है कि उनके सामने एक 30 साल का आदमी आ रहा है और उनको नहीं दिख रहा है, और वो उसको उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल कौन उठा रहा है? जो बहुत दूर कहीं एक टीवी पर देख रहा है। मतलब ये तो थोड़ी बेसिक सी बात है ना यार। आप सवाल उठा सकते हो, जैसे बहुत सिंपल सी बात आता हूं, हमारे यहाँ देख लो आप वो सूर्यवंशी, तो अभी जो आईपीएल में राजस्थान से खेल रहा है, ठीक, खेला तो अभी ने मौका नहीं मिला, बट उसको उसको 13 साल का बता रखा है। मतलब 13 तो वो कहीं से नहीं लग रहा ना, 15 16 17 का तो होगा ही ना वो। वहां एक देखो सोनू अंसारी का एग्जांपल है, पाकिस्तान में वैसे बहुत सारे एग्जांपल, आसिफ को लेकर कितना बवाल हुआ था। सो ऐसे एग्जांपल्स हमारे आसपास बहुत सारे हैं। लेकिन एकदम 19-20 साल का फर्क नहीं होता है कि एक आदमी 17 साल का बताया जा रहा है और वो है 30 साल। इतना उसको करप्ट मत करो कि सामने वाले को आपने, भाई पिछले मैच में आप मैच की बात करो, आप क्रिकेट की बात करो, कहाँ, हाँ थोड़ी बहुत 19-20 होता है समझ आता है, बट पूरा एक मतलब फुल लेंथ वीडियो इस बात में बना देना कि यार वो तो 30 साल का था और वो, आपने कुछ नहीं करा। देखो, अगर आप हारे हो या अगर मैं हारा हूं और आप मुझे ये आकर, मैं हार गया हूं, आप मेरे पास आते हो, आप आकर मुझे कहते हो कि यार पता है क्या, तुमने ना यहां गलत करा, तुम्हें ना ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, तुमने ये शॉट में मिस्टेक करी, तो आप ना मुझे टेक्निकल एस्पेक्ट बता रहे हो और मैं उस पर काम करूंगा। तुम आकर मुझे कह दो भाई पता है तुम जीत गए थे, अरे उसने गलत कर दिया। अब मेरी टेक्निकली कभी सही नहीं होगी, क्योंकि जिंदगी भर तो मैं बहानों में जी जाऊंगा, जिंदगी भर तो मेरा बहाना में निकल जाएगा, अरे हाँ यार मैं तो सही था, उसकी वजह से हार गया मैं। सो टॉक अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, सो दैट जो सही है वो बात करें ना। मतलब जो लोग ऑफिशियल्स वहां बैठे हैं ना, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उनको पता है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल नहीं चाहेगा कि उनके साथ गलत हो, ज्यादती हो और फिर वो हार जाएं, और वो भी अपने घर बुला करके। आप इमेजिन करो, अपने घर बुला करके आप मैच करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है और वहां पर इतनी बड़ी चीज होगी कि 30 साल का आदमी खेल रहा होगा और कोई सवाल नहीं उठाएगा। खैर यार, ये स्टूपिड सी बात थी, और हम सबको पता है कि हमारे रीजन की दिक्कत ही है यार कि आप ना, आप ये तो छोड़ो, क्रिकेट छोड़ो यार, छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 2 साल यूं ही बढ़ा देते हैं। अब तो खैर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया मामला, बट आज से 10-15 साल पहले बड़े आराम से बढ़ जाता था। खैर छोड़ो, हम आते हैं मैच पर, ये थोड़ा सा दिमाग हो गया, मैच पर आते हैं। सो ये जो मैच है वो कहीं से भी नेपाल का नहीं था, ये मैच पूरी, सॉरी अफगानिस्तान का नहीं था, ये मैच पूरा पूरा नेपाल का था। न जाने कैसे आप लास्ट में इतना क्लोज आ गए, जहां पर आप एकदम, मतलब यू लॉस्ट एवरीथिंग। आप सोचो 91 फॉर 4 30 ओवर का ये स्कोर है, आपको 2.5-3 के आसपास का रिक्वायर्ड है। भाई आपको 20 ओवर में 60 रन के आसपास बनाने, 70 के आसपास बनाने, 3-3.5 का रिक्वायर्ड है। 3-3.5 ओडीआई में कौन नहीं मारता, या आप और क्लोज जाओ, आपको लास्ट के 60 बॉल में, 10 जब ओवर बच रहे थे, 60 बॉल्स बच रही थी, तो आपको 30 रन चाहिए था, यू नीडेड 30 रन, और आपके पास 6 विकेट थी। मतलब आपको 10 ओवर में 30 रन चाहिए, कितने का रिक्वायर्ड हुआ? 3 का। एक ओवर में 3 रन आपको बनाने, आपके पास 6 विकेट बची पड़ी हैं, बट उसके बाद भी आप नहीं बना पा रहे हो। आपकी विकेट कहां से जा रही हैं? लास्ट में आकर के वो विकेट आपके लेकर जा रहा है जो उनका रेगुलर बॉलर भी नहीं है। और ये गलतियां कहां से शुरू हुई मैं बताता हूं। गलती शुरू हुई साहिल पटेल से। साहिल पटेल ने 119 बॉल खेली है भाई, 20 ओवर। 20 ओवर में कितनी बॉल होती है? 120 बॉल्स होती हैं। एक बंदे ने 20 ओवर अकेले खेला है और 64 रन बनाकर गया है वो। तो गलती यहां से, और आज का नहीं है, पिछले मैच में देखो साहिल ने 11 बॉल खेली थी, उसने 2 रन किए थे। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल या फिर नेपाल क्रिकेट को इस टाइम पर एक ऐसे कोच की जरूरत है जो यहां से, जो मेंटली बता पाए कि जीतते कैसे हैं भाई।
हारा हुआ मैच आप जीतना सीखते हो, जीता हुआ मैच आप हारना नहीं सीखते हो। आप देखो उसके बाद नरेन भट्टा ने खेली 26 बॉलें, रन किए 13 रन। भाई ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा है। आज के टाइम पर जब क्रिकेट इतना आगे निकल गया है, दुनिया 13 बॉल में 26 रन को नॉर्मल मानती है, आप 26 बॉल में 13 रन कर रहे हो। मतलब एक तो खैर उनको छोड़ ही दो, 120 बॉल में आप 64 रन, मैच तो वहीं मतलब जो है आपने प्रेशर डाल दिया नीचे वालों पर, लेकिन और ये दोनों मैच में हुआ। पहले मैच में भी आप 11 बॉल पर 2 रन बना कर गए, और आई नो कि आप काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, बैट से रन नहीं आ रहे, बट ये अपने फॉर्म को लाने के चक्कर में पूरी टीम को खराब कर दिया। पिछले मैच में क्या हुआ था, नरेन भट्टा ने 41 बॉल्स खेली थी, रन कितने किए थे, 13 रन। भाई मैचेस कहां पर हार रहे हो ये समझो। आप ठीक है उम्र छोटी बड़ी करते रहो कि वो 30 साल का था, हमें 18 साल का था, 30 साल का था, लेकिन आप ये तो देखो भाई 41 बॉल खेलकर एक आदमी 13 रन मार रहा है, 120 बॉल खेलकर एक आदमी 64 रन मार रहा है। और कहानी खत्म नहीं हुई है, श्रेष्ठा को देखो, 11 बॉल उन्होंने खेली तब 2 रन बनाए, और यही श्रेष्ठा ने पिछले मैच में 33 बॉल खेली तब जाए 11 रन बनाए थे। तो भाई अगर आप 30 बॉल मतलब 6 ओवर 7 ओवर 8 ओवर 10 ओवर खेल के 12 15 18 रन बनाओगे तो भाई प्रेशर तो आएगा ही ना। पिछले मैच में 300 रन थे, आप 130 से हार गए। इस मैच में 168 रन थे, आप तब भी लास्ट बॉल पर हार गए। तो मतलब ये है कि 50 ओवर गेम में आपको अगर कोई 200 सवा 200 250 रन का टोटल दे देता है, इट मींस आपने गिव अप कर दिया, बिकॉज आपको पता है कि जो ऊपर आएगा वो तो यार वैसे ही 200 बॉल तो उसको खेलनी है, 150 बॉल तो उसको खेलनी है, तब जाके वो 50 रन बना पाएगा। पहले आपको इस मेंटालिटी को चेंज करने की जरूरत है। मैं आकर के यहां पर कोई भी एक्सक्यूज दे सकता था, मैं आकर के आपको बोल सकता था कि यार मतलब नहीं यार, पता चीटिंग, अफगानिस्तान को पूरा बुरा बनाया था, अफगानिस्तान ने चीटिंग करी, अफगानिस्तान ऐसा किया है, अफगानिस्तान वो करा, लेकिन फिर इन गलतियों को कौन देखेगा कि 120 बॉल 130 बॉल 140 बॉल, भाई आजकल टेस्ट मैच में भी कोई 140 बॉल लेकर के 60 रन नहीं करता। सो आप ये सोचो ना, इन गलतियों को कौन सुधारेगा जब कोई कोच आकर देखेगा, जब कोई फैन इस बारे में आवाज उठाएगा, जब आप सोशल मीडिया पर बैठोगे और वहां लिखोगे। वरना यार सोशल मीडिया बैठकर ट्रोल तो पूरी दुनिया कर रही है ना, आप भी बैठ जाओगे, आप भी कुछ लिख दोगे ट्रोल में, आप ना आपको कोई सीरियस लेगा, ना कोई मैनेजमेंट का आदमी आपकी वीडियो देखेगा या फिर आपको पढ़ेगा तो सीरियसली लेगा, ना कोई आपके कोई रील को कोई मतलब, बिकॉज आप टेक्निकल बात नहीं कर रहे हो ना। अब मैं यहां बैठ जाऊं और बैठ करके मैं बिना मतलब का किसी को झूठ सच करने लगूं। भाई इफ यू आर वॉचिंग क्रिकेट, आपको समझना पड़ेगा कि गलती कहां पर हो रही है, खामियां कहां पर हो। आज 34,000 लोग देख रहे थे इस मैच को, उम्मीद थी ना। यही बात मैं हमेशा कहता हूं, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं व्हाई डू मेक क्रिकेट, व्हाई डू यू टॉक अबाउट नेपाल क्रिकेट, और मैं कहता हूं कि भाई एक दिन आएगा जब दिस टीम विल बी समथिंग एल्स, तब मैं बोलूंगा कि मैं तब से फॉलो कर रहा था जब ये खामियां छोटी छोटी होती थी, जब ऐसे ऐसे मैचेस होते थे, जब इतना डाउन और क्रिकेट था, धीरे धीरे क्रिकेट उठा। सो आप एस्पेक्ट को समझो यार। कहानियां बनाने को मैं भी बैठ जाऊंगा और दुनिया भर की उल्टी सीधी कहानी बना करके आपको भी सेटिस्फाई करा दूंगा, ये बता रहा हूं। आपको भी झूठ सच करके मैं सेटिस्फाई करा दूंगा और आप यकीन कर लोगे कि हाँ ये बंदा तो बिल्कुल सही कह रहा है, भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन आप सच कभी नहीं जान पाओगे, आप कभी क्रिकेट की बारीकियों को नहीं समझ पाओगे, आप कभी इन लॉज को नहीं समझ पाओगे, आप कभी इन रूल्स को नहीं समझ पाओगे, और किसी के साथ किसी ढंग के आदमी से मुलाकात कभी हो गई तो उसके साथ बैठ के डिस्कशन भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपको तो क्या पता होगा, अरे आप वो कुछ बोलेगा, आप बोलोगे अरे वो तो 30 साल का था, अरे वो तो 28 साल का था, यार तुमने देखा यार उसने यॉर्कर मारी, हाँ अरे वो 30 साल का था। फिर वो कुछ बोलेगा कि अरे पता है वहां पर आप देखा वहां पर कैसे मिस्टेक हुई, उसने स्टंप किया, अरे वो अच्छा वो अरे वो 29 साल का था। भाई आप क्रिकेट देखो ना, आप क्या कर रहे हो। मतलब अगर इस तरह से करोगे तो देन देयर विल कम अ टाइम जहां आपको भी खेलना होगा। अगर आप अभी कोई आप में से देख रहा है मुझे और कोई 17 18 साल का है या 15 साल का है, तो आप सोचो ना, अगर आप इस एंगल में घुस जाओगे तो हो सकता है कल को यार आप नेपाल क्रिकेट को जरूरत होगी उन क्रिकेटर्स की, वो क्रिकेट एस्पेक्ट पर बात ही नहीं कर पाएंगे कभी। मैं इसलिए कह रहा हूं ठीक है ट्रोलिंग अच्छी है, आप करो, मजा आता है करने में, इंजॉयमेंट होती है, बट आप क्रिकेट को समझो। अगर आप क्रिकेट को वाकई देखते हो समझते हो तो आप इन बारीकियों को समझो कि एक्चुअली में गलती हो कहां पर रही है। बार अपनी गलती आप समझ जाओगे कि हाँ यार यहाँ यहाँ मिस्टेक हो रही है, तो उस पर काम करना भी आसान होगा और फिर इवेंचुअली वहां से चीजें भी बेहतर हो सकती है। खैर यस वी होप के जो आज हुआ उससे चीजें बहुत समझ में आए कि यार कल वाला तो 300 वाला मैच था, पिछला वाला तो वहां पर तो हो गया भाई बहुत बड़ा टारगेट था, प्रेशर में आ गए, ऐसे आ गए। आज तो टारगेट कुछ भी नहीं था ना, आज तो छोटा टारगेट था। तो यहां पर मैं बता रहा हूं टेक्निकली हो क्या रहा है यहां पर। आप होता क्या है ना, जब भी आप क्रिकेट खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, आपको एक टारगेट मिलता है, तो टारगेट जब सेट होता है ना तो आप उसको चेज करने का भी टारगेट सेट करते हो कि अच्छा अच्छा इतना रन है, मतलब ऐसे ऐसे बनाना है। सो अगर पहले ही आपने सोच लिया कि 168 रन मुझे 50 ओवर में चेज करने, तो माइंड हो गया ना यहाँ, अब तो आप रेडी हो ना कि यार 50 ओवर में चेज करने 168,
कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे। आपने पहले ही अपने आप को ना एकदम सेटल डाउन कर लिया, और फिर उसके बाद जैसे ही अफगानिस्तान को मौका मिला वो उसने चढ़ाई कर दी, और फिर धीरे धीरे करके वो मैच को क्लोज लेकर गया, और फिर आपने वहां से कहानी को खत्म कर दिया। सो लेट्स जस्ट होप के यहाँ से चीजें थोड़ी क्लियर हो, बिकॉज जैसे मैंने साहिल के बारे में बात की, साहिल ने जिस तरह से पूरा गेम खेला है वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था, वो टेक्निकल नहीं था। शुरू किया किसी और तरह से, बीच में किसी और तरह से थे, लास्ट में किसी और तरह से किया और दर्श तो पहले ही आउट हो गए थे, दर्श तो पहले ही रन आउट हो गए थे। वो तो फंबल हो गई, छूट गई उनके हाथ से बॉल, तो वहां पर वो बच गए, वरना वो तो मुझे लगता है पहली या दूसरी बॉल थी जब उन्होंने ऐसे फाइनल में खेला था, बॉल आई और फिर हाथ में भी आ गई थी, बट तो उसके हाथ से फंबल हो गई बॉल, वरना वो तो वहीं आउट हो गए, तो कहानी तो वहीं खत्म हो गई थी, लास्ट बॉल पर तो कहानी आती ही नहीं। और साहिल की तरफ देखो आप, साहिल ने 39 रन कर रखे थे 60 बॉल में। उसके बाद आप सोचो, उसके बाद उसने 94 डिलीवरीज ली जाके अपना 50 कंप्लीट करने में, टोटल 94 बॉल्स। तो सोचो 60 से 94 तक गया, मतलब 34 बॉल और लगी उसको, कितने 11 रन बनाने में। शुरू के 39 बनाए 60 बॉल में। ब्रेक डाउन भी करके आप देखोगे ना, तो आप देखोगे कि यार कैसे खेल रहे थे, मतलब इतना बड़ा कोई प्रेशर तो था नहीं आपके ऊपर। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर मुझे लगता है काम करने की जरूरत है। और अलग से अगर ट्रोलिंग और वो वाली बात है तो वो ठीक है, वो साइड बाय साइड चलती रहेगी, बट एस्पेक्ट को भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। और ये जरूरी है कि रन चेस कैसे बिना पैनिक किए हुए खेलें, किस तरह से हम जो जरूरी स्टेप हम बोले, किस तरह से अपनी मेंटल कंडीशन को इतना स्ट्रांग रखें कि सॉरी यार, गला सूख गया बोलते बोलते कि किस तरह से अगर हमारे सामने 300 का टोटल है तो उसको भी हम चेस कर सकते हैं, अगर 168 है तो उसको भी चेस कर सकते हैं, और हम बीच में कहीं फंस ना जाए इन सब चीजों को लेकर के। जैसे लगा कि साहिल पटेल एक जगह पर फंस गए, जैसे लगा कि एक बार पर दर्श फंस गए थे, मतलब इस तरह से ना जब प्लेयर्स फंसने लगते हैं ना, तो फिर मैच धीरे धीरे हाथ से निकलने लगता है, फिर आपको 100 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे 50 ओवर है, फिर आप देखोगे 100 रन है, आप प्लान कर लोगे भाई मुझे 20 ओवर में ना 30 रन मारने हैं, 30-30-60, आखिरी के 10 ओवर में 40, जीत के मैच। यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। आपको टारगेट 300 का मिलता है, आप वैसे सेट करते हो, आपको 150 का मिला, अब आप उसको 50 ओवर में चेस करने का सोच रहे हो, तो कैसे होगा भाई? 150 का टोटल आप पहले ही सोच रहे हो उसको 40 ओवर में करके खत्म कर देना, तो हो सकता है आप 35 तक वहां पहुंच जाओ जहां से आप फैसला ले सकते हो कि 3 ओवर में खत्म करें या 5 ओवर में। आप सोचिए कि 50 ओवर में चल रहे हो, तो वही मैटर खराब हो गया ना। खैर चलो लेट्स जस्ट होप कि जो गलतियां जो खामियां हुई हैं उस पर थोड़ा काम हो, और नेपाल क्रिकेट जो है वो बॉलर्स ने अच्छा काम किया आज। मैं थोड़ा सा लेग स्पिनर के साथ थोड़ा ऑफ स्पिनर भी अगर देखूंगा तो भी अच्छा लगेगा मुझे, सारे लेग स्पिनर डाल रखे हैं। खैर वहां पर थोड़ी वेरिएशन लाने की जरूरत है, प्लेइंग 11 को थोड़ा सेट करने की जरूरत है कि भाई अगर आपको इधर से रख रहे हो तो थोड़ा इधर से भी रखो, थोड़ा इधर से भी रखो, थोड़े थोड़े ऑप्शंस क्रिएट करो, सो दैट ऑपोजिशन को थोड़ी सी ट्रबल तो दो यार, थोड़ा ट्रबल दो। यू हैव अ गुड बॉलिंग अटैक, थोड़ा ट्रबल दो। हालांकि बॉलर्स डिड देयर पार्ट वेरी वेल, बट बैट्समैन थोड़ा सा आज पैनिक हो गए, और रियली दे रियली नीड अ गुड कोच जो उनको मेंटली स्ट्रांग कर सके रन चेस के मामले में, एंड ना ही के खामियां खूबियां मतलब या फिर ड्रामे या जो खैर XYZ चीजें उस पर ना फोकस करें, क्रिकेट एस्पेक्ट पर फोकस करें जिससे इंप्रूवमेंट हो सके। खैर आई होप कि मैं समझाने में थोड़ा सक्सेसफुल रहूंगा, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने आप में से किसी को भी ऑफेंड किया हो, बट यार मेरा काम है, सो दैट मेरा काम है अगर क्रिकेट के बारे में ज्यादा बात करूं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी किसी दूसरी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, बट अगर वो जरूरी होगा तो करूंगा, जरूरी नहीं होगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा। सो खैर यू गाइस टेक केयर, आई होप के थोड़ी चीजें क्लियर हुई होगी। बाय बाय।